हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम के ग्रो के बारे में। ओके, इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे किया जाता है इन 2025। ओके, जब भी मैंने शुरुआत की थी, जब भी मैंने सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा या कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो कैसे सब कुछ, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्या क्या करेंगे तो आपका जो फॉलोवर्स है ज़्यादा बढ़ेंगे और आपको रीच ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे इन 2025, आज 12 जून है 2025 को। तो आज मेरे आप फॉलोवर्स देख सकते हो यहाँ पे 31,000.2 के 31,000 जितने हैं नॉर्मली अप्रोक्स। आप घोस्ट फॉलोवर्स ये सब कुछ का निकाल देते हो, वहाँ अप्रोक्स यहाँ पे 31,000 फॉलोवर्स है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 ईयर या 1.8 ईयर में कंप्लीट कर दी है। तो ये कैसे करना है सब कुछ, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स को कलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो लास्ट 2 पॉइंट है, 9th, 10th और 5th, ओके, ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपको वीडियो में बने रहना है और क्या क्या आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा वो यहाँ से सीखना है। ओके, तो यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं पहले पॉइंट से। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हम देखेंगे यूज़ हाई क्वालिटी रील्स। और यहाँ पे आप कंटेंट्स भी लिख सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ क्योंकि यहाँ पे अभी जो यहाँ पे आ गया है कि भाई इंस्टाग्राम कैरोसेल पोस्ट को भी फोकस करता है, सिंगल पोस्ट को भी फोकस करता है और रील को भी फोकस करता है। ओके, तो मेरा जो अकाउंट है मैं ये मोस्टली कैरोसेल पोस्ट को फोकस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पे सब कैरोसेल पोस्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी बन गया है कि भाई आपको मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको रील्स भी बनानी ज़रूरी है। तो आप रील्स भी बना सकते हो सिंपल, जैसे मैंने बनाया, जैसे ही मैं डिज़ाइन से थ्रू बनाता हूँ। ओके, बट आपको फोकस करना है कि आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा हो। और यहाँ पे आपको जो रील्स या आप कैरोसेल पोस्ट बना रहे हो या कुछ भी डिज़ाइन अपलोड कर रहे हो वो हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। ओके, हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि भाई आप 8K में डाल दो, आप 1080 में भी डाल सकते हो और 2K में 4K में भी डाल सकते हो। ओके, बट आप ये देख लो कि भाई आपको अच्छे से अच्छी सी क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो ही आप जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, वो सब दूसरे को बताएगा और आपकी रीच बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे पोस्ट कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं, वो कई लोग कंसिस्टेंसी को मिस कर देते। कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप अपना खुद का अल्गोरिदम बनाओ। खुद का अल्गोरिदम का मतलब क्या है, मैं जब भी पोस्ट करता हूँ तो एवरी अल्टरनेटिव वीक कैरोसेल पोस्ट वीक करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आज मेरा ये जो मैंने अपलोड किया था वो 2 डे अगो पहले था, मीन्स 10th को मैंने 10th को अपलोड किया था। आज जो तारीख है, डेट 12 जून है, तो वो मैं रात को अपलोड करूँगा। तो मैं अल्टरनेटिव पोस्ट एवरी डे अपलोड करता हूँ। तो आपको फॉर एग्जांपल आपने मंडे को डाला है, तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे एवरी डे आपको डालना है, क्योंकि आपका अकाउंट अभी ग्रो हो रहा है। ओके, तो आपको एवरी डे कंटेंट अपलोड करना ही है यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे मिसप्लेस करोगे तो आपका जो अल्गोरिदम है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और मेटा जो प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, वो यूज़र को बताना कम कर देगा। ओके, तो आपको एवरी डे यहाँ पे पोस्ट कंसिस्टेंसी रखनी ही होगी। ओके, और थर्ड जो पॉइंट है वो यहाँ पे मेन है। नीचे का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो कंटेंट है उसकी कैटेगरी क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैंने कैटेगरी ऐड की है। इसका मतलब नीचे है और इसका सिंपल मीनिंग में वर्ड होता है कैटेगरी। ओके, कि आपका जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी को फॉलो करता है। डिज़ाइनर है आप, या फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, या फूड का जो कंटेंट बना रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं, या एडवोकेट है, या कुछ आप एक्स्ट्रा डिजिटल मार्केटर है, या टेक गाई है, तो उस हिसाब से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में दिखाता होगा कि आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जब भी आप कंटेंट क्रिएशन का जब भी आप अकाउंट बनाओगे तभी। तो आप पहले से ही फोकस करो कि भाई कौन से कैटेगरी का बनाना है। ओके, अगर आपको 3 दिन में आप डिज़ाइन का बना रहे हो, उसके बाद 3 दिन में डेवलपमेंट का बना रहे हो, उसके 3 बाद कुछ टेक का डाल रहे हो, उसके 3 बाद कुछ फूड का डाल रहे हो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये जो कैटेगरी, ये अकाउंट है वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाए। ओके, तो आप एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट करो और बाद में आप अपलोड कर सकते हो रील्स। ओके, यहाँ पे फोर्थ जो हमारा है वो यहाँ पे डेटा को फॉलो करना है। ओके, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने ऑलरेडी 3-4 महीने जो भी पोस्ट डाली है उसको ऐसे ही कर देते हैं। उसका जो इंसाइट है, इंसाइट्स का मतलब उसका जो डेटा है वो आपको बहुत ही अच्छा परफेक्टली ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं जो यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो मैं उसका जो इंसाइट्स है वो यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि भाई वो क्या, कौन सा पोस्ट है,
क्या हो रहा है उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कितने लोग यहाँ पे व्यू इनसाइट्स पे आप जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे राइट साइड में पे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं इसमें, कितने लोग इसमें देख रहे हैं, कहाँ से हो रहा है, लाइक कितना हो रहा है, शेयर कितना हो रहा है, ये सब डेटा आपको देखना है। और उस पर उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा जो कंटेंट है वो यहाँ पे आपको हाई रीच मिलती है, तो उसी रीच पे उसी जो टॉपिक है उसको आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो उसी टॉपिक पे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर बायो और प्रोफाइल पिक्चर, जैसे ही मैंने बोला था फिफ्थ जो पॉइंट है, वो कई सारे लोग जो यहाँ पे बायो है वो ही परफेक्ट नहीं लिखते या डायरेक्ट लिख देते हैं भाई DM फॉर कोलाब्रेशन या कुछ एक्सेट्रा, कुछ अलग ही वर्ड्स लिख देते, तो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या ये जो अकाउंट है वो किस बारे में है, क्या हो रहा है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो बायो है वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आपको आप सर्च कर सकते हो चैट GPT में या गूगल जेमिनी में कि भाई मुझे कैसे बायो लिखना है, क्या कैटेगरी में बायो लिखना है। ओके, ये जो मैंने जो बायो लिखा है वो यहाँ पे 30,000 फॉलोवर होने के बाद रखा है। आप एज अ फ्रेशर है तो आपको कुछ अलग दिखना चाहिए कि भाई क्यों आपको ये अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो, 5 लिंक की यहाँ पे लिमिट है, तो आप लिंक भी ऐड कर सकते हो, लिंक ट्री पे बना के आपको सब कुछ कर सकते हो। तो आप अच्छे से अपना जो बायो है वो यहाँ पे अच्छे से बायो लिख सकते हो और यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है, ओके, वो यहाँ पे क्या है कि भाई एड लिंक एंड राइट बायो परफेक्टली। ओके, तो ऑप्टिमाइज और बायो का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि आपको परफेक्टली आपको बायो क्रिएट करना है। ओके, मीन्स क्या है ऑप्टिमाइज करना है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनर है तो यहाँ पे 3-4 कीवर्ड यहाँ पे डिज़ाइनर का आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए कि भाई बेनिफिशियल कैसे होगा। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो मैं ऑक्टस डिज़ाइन जो स्टूडियो है वो मैं चलाता हूँ तो वो मैंने एक कीवर्ड डाल दिया है। आपको कुछ कैसे हेल्प होगा वो सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हो और आपको बायो लिखना ही है, ऐसे ही आपको छोड़ देना नहीं है। ओके, कई सारे जो फ्रेशर्स डिज़ाइनर होते हैं वो यहाँ पे बायो ऐड करते ही नहीं, कई वो इग्नोर कर देते कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा सोचो ही मत कि भाई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं होगी तो मेटा या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म कभी डालता ही नहीं। ओके, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें उसको ही आपको ध्यान में रखना है। वो लोग बात ये देखते ही नहीं कि भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको परफेक्टली बायो देखना है और ऑप्टिमाइज़ करना है। ओके, ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या है कि 3-4 महीने बाद आप कुछ चेंज कर सकते हो कीवर्ड, या डिज़ाइन का डेवलपमेंट कर दिया, डिज़ाइन का इंट्रैक्शन डिज़ाइन कर दिया, इंट्रैक्शन डिज़ाइन का मतलब फिग्मा डिज़ाइन कर दिया, इसको ऑप्टिमाइज़ करना कहते हैं। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे आपको जो जो बेनिफिट मिल रहा है, ओके, यहाँ पे स्टोरीज में भी मिल रहा है, तो आपको स्टोरीज कैसे डालना है वो सब कुछ आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। बट इंस्टाग्राम को सब कुछ आपको दिखाना है कि भाई ये हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा ना, यहाँ पे देख सकते हो तो मैंने कैसी स्टोरी डाली है। देखो यहाँ में मैंने स्टोरी ऐसा कुछ डाली है जो मैंने रील आई थिंक लेफ्ट में अपलोड की थी। ये मैंने रात को कुछ वीडियो एडिट करके यहाँ पे डाली है आपको कि भाई जैसे ही आपको स्टोरी लगे कि भाई अच्छा लग रहा है तो ये स्टोरी पे डाल दो। ये स्टोरी पोल्स ये सब कुछ आपकी इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप अवॉइड कर दो यहाँ पे कि भाई मैंने आज कंटेंट ऐड कर दिया है, रील अपलोड कर दिए तो अब स्टोरी नहीं डालनी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको ऐड करना ही होगा क्योंकि आपका जो अकाउंट है तभी ग्रो होगा जब आप सभी उसका जो प्लेटफॉर्म है जो वो परफेक्टली आपका फीचर्स यूज़ कर रहे हो। ओके, तभी इंस्टाग्राम सब दूसरे को दिखाएगा। ओके, ग्रो का मीनिंग ही यही होता है कि भाई जो नॉन फॉलोअर्स है उसको भी आपका जो कंटेंट है वो दिखे, तभी आपका जो कंटेंट है वो दिखे, सब जगह दिखेगा और आपका जो अकाउंट है उसमें रीच ज़्यादा आएगी, फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसे ही आपका कंटेंट ग्रो होगा। ओके, तो 8th पॉइंट है हमारा शेयर अदर सोशल मीडिया। अगर आपके पास आप न्यू ही कंटेंट क्रिएटर है तो आपका बेसिकली है कि भाई आपका फॉलोअर्स इतना नहीं होगा तो आप कोई भी दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में भी यहाँ पे डाल सकते हो। वो भी यहाँ पे एक फॉलोवर भी आप बढ़ेंगे ना तो आई थिंक मंथ में 30 फॉलोवर होंगे और एंड ऑफ द ईयर 360 फॉलोवर होंगे। तो एक अकाउंट में 360 आएंगे तो 4-5 अकाउंट होंगे तो आई थिंक एक ईयर में 1500 से 2000 फॉलोवर्स आ जाएंगे। ये अप्रोक्स प्राइस नहीं बोल रहा, अप्रोक्स फॉलोवर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हो भाई।
ऐसा नहीं है कि भाई ये फॉलो हो ही जाएगा। बट यहाँ पे आप थ्रेड्स है, ट्विटर है, दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप पे भी ब्रॉडकास्ट चालू हो गया तो वो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन में पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे क्रिएट वीडियो करके यहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो सभी जगह आप शेयर करो, क्योंकि आपके पास फॉलोअर्स तो है नहीं। ओके, तो क्या करोगे, तो यही एक मौका है। ओके, तो नाइन्थ और 10th हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूज़ मेटाशूट। मेटाशूट क्या है वो मैंने ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो में बता दिया है, और ऊपर आपको लिंक में भी आ रहा होगा क्या है मेटाशूट, मेटाशूट कैसे यूज़ करता है वो लिंक में भी आपको पता चल जाएगा। वो पूरा वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंक में ऊपर में लेफ्ट टॉप में दिखेगा। ओके, तो मेटाशूट क्या है, तो मैं यहाँ पे मेटाशूट में ओपन कर लेता हूँ मेरा मेटाशूट क्या है कि भाई मेटा एक क्रिएटर है। ओके, एक मेटाशूट मेन ब्रांड है, उसमें आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के जो पोस्ट है वो यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेटा भी मिल जाएगा आप, और आपका जो पोस्ट है और जो आपका रील है वो यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो। मुझे फॉर एग्जांपल 15 या 20 या सब कुछ करना है कि भाई मुझे पोस्ट करना है, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ। मैं आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे मैं पोस्ट ही कर देता हूँ, और मेटाशूट में बहुत ही यूज़ करता हूँ। ओके, सभी जगह आपको दिखेगा कि भाई देखो मैंने पोस्ट और सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पे मैंने अपलोड भी कर चुके हैं। ओके, बेनिफिट ही होगा, यहाँ पे आप इनसाइट्स पे जाओगे ना तो आपका जो पूरा इनसाइट्स है, पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ से ऑडियंस आ रही है, फेसबुक यहीं यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे आप जो भी फॉलो कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, का ओवरव्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, फॉलोअर्स कितना बढ़ रहा है, आपका जो पूरा कंटेंट है उसका जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको फिल्टर्स भी कई सारे मिल जाएंगे कि भाई आपको सब कुछ जानना है तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो, कैसे यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। तो मेटाशूट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आप देख लेना। ओके, क्या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। ओके, लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट। ओके, मैं कई सारे वीडियोस में बोलता हूँ, या कई सारे जो फ्रेशर डिज़ाइनर है वो उसको बोलता हूँ कि भाई कंटेंट आपका मेन होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है कि बाकी सब आपको बाद में देखना है, बट आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे परफेक्टली आपको दिखाना है। ओके, कंटेंट सिर्फ कॉपी ही नहीं करना है। ओके, कई सारे जो डिज़ाइनर है ना वो सब सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं भाई। ओके, ऐसा नहीं करना। आप सोचो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जो दूसरे डिज़ाइनर है, उसको मैं कैसे ये पोस्ट से उसको यूज़फुल हो सकता है। ओके, तो भी आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पे यूज़फुल होगा और दूसरे लोग शेयर करेंगे दूसरों को। ओके, और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बोनस टिप ये है कि भाई आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते, यहाँ पे ऐसा कुछ वीडियो में बोल दो कि भाई यहाँ पे मुझे फॉलो कर दो, या कुछ आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि सेव फॉर लेटर, या यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो। देख सकते हो मैंने जो यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है तो ऐसा कुछ बना सकते हो, या कैरोसेल पोस्ट बना रहे हो तो ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हो कि भाई आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप यहाँ फ्रेशर डिजाइनर है तो खुद का प्रोडक्ट नहीं होगा बेसिकली, बट आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई मैं ये चैनल पे यहाँ पे दिखा सकता हूँ, फॉलो फॉर मोर, ऐसा कुछ देख सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कोई भी यूट्यूब पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।